हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बी स्कूल प्रो। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे एमबीए सीईटी के बारे में। तो एमबीए सीईटी में बेसिकली आता है वो 200 मार्क का। ठीक है, 200 मार्क का रहता है वो। और आपको टाइम मिलता है 150 मिनट्स। और एमबीए सीईटी में चार ये होते हैं सेक्शंस। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग का होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का होता है और एक वीआरसी का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है 50 मार्क का। लॉजिकल रीजनिंग जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में आता है वो है 75 मार्क्स का। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आता है 25 मार्क्स का। और फिर लास्ट में वीआरसी बचा हुआ है जो आता है 50 मार्क्स का। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपको क्लियरली दिख रहा है लॉजिकल रीजनिंग में। लेकिन एमबीए सीईटी का जो बैच है वो सब लोग देते हैं, इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर सब लोग। तो फिर लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और वीआरसी में आपका सेम कंपटीशन होएगा। जो कॉमर्स के बच्चे लोग करेंगे वही आप लोग भी करेंगे। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही एक जगह है जहाँ पे आप लोग आउटस्मार्ट कर सकते हैं सब लोग से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क का आता है और ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ जाता है। तो इसमें आप लोगों को दूसरे लोगों से आगे जाने का है। जैसे कि मैं बता रहा था, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैट जैसा है नहीं रहेगा ये। तो कैट में क्या होता था, DILR आता होगा, आप में से किसी ने दिया होगा तो आपको पता होता है। DILR आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन यहाँ पे सीईटी में ये दोनों अलग अलग होने वाला है। तो LR तो मैंने आपको बता दिया 75 मार्क्स का आता है। तो DI जाएगा किधर? DI आएगा क्वांट के साथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ आएगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फिर सेक्शंस बनेंगे। जो फर्स्ट है एरिथमेटिक, फिर बनेगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर आएगा आपका ज्योमेट्री और फाइनली आएगा आपका अलजेब्रा। तो अभी इसमें DI आएगा 25 से 30 मार्क के बीच, जो सबसे ज़्यादा वेटेज देगा। फिर अरिथमेटिक आएगा 10 से 15 मार्क के बीच में। तो यही मेजर चंक तो ले लेगा 50 मार्क में से। और ज्योमेट्री आएगा 5 मार्क के करीब और अलजेब्रा भी आएगा 5 मार्क के करीब। तो आप लोग सोचेंगे कि स्टार्ट ही हमेशा DI से कर लेंगे क्योंकि फिर 25 से 30 मार्क मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब तक आपको अरिथमेटिक नहीं आएगा तब तक आप DI का कुछ कर नहीं सकते हो सॉल्व। अरिथमेटिक में आता है आपका एवरेजेस एंड प्रोपोर्शंस, फिर रेशियोज, परसेंटेज, जो कि आपको ज्योमेट्री में भी यूज होएगा व्हेन सॉल्विंग एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस, एंड वो ही अलजेब्रा में भी यूज होएगा आपको। तो हमेशा अरिथमेटिक्स में फोकस करना चाहिए। और अरिथमेटिक्स में भी हमेशा फोकस ये करो कि एवरेजेस, परसेंटेजेस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। नंबर्स सिस्टम वगैरह सब आप एंड में भी सीख सकते हो। लेकिन एवरेजेस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन अभी एवरेजेस से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो भी लेक्चर होगा वो LOD 1 होगा। LOD 1 और LOD 2 के टर्म्स में होएगा। LOD 1 मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, जो आपके बेसिक से स्टार्ट होएगा। और फिर LOD 2 मतलब थोड़ा एडवांस। तो LOD 2 जो है वो अगर आपको इन फ्यूचर कैट के लिए रेफरेंस करना है तो उसके लिए भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो तो फिर ना एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे पॉज करके एक बार ट्राई करने का देखना, खुद से कोशिश कर लेना, फिर मैं बता दूंगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉज करिएगा। आई होप तुम लोग सबको आंसर आ गया होगा। एक बार मैं अगर नहीं आया तो ट्राई करके बता देता हूँ सॉल्यूशन इसका। तो क्या दिया गया क्वेश्चन में? द एवरेज एज ऑफ 50 numbers is 30. If two numbers 35 and 40 are discarded, what is the average of the remaining number? तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ये पता चल जा रहा है कि टोटल नंबर कितना है 50, एवरेज कितना है 30। एवरेज को यहाँ पे अपन x ले लेंगे।
तो एवरेज 30 है, टोटल नंबर 50 है, 2 नंबर निकाला गया। तो एवरेज और जब नंबर दिया रहता है तो पहला स्टेप है अपने को सम निकालने मिलता है। तो सम का फॉर्मूला ये होता है, मैं फॉर्मूला सारे इस तरफ लिखता हूँ। तो एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स, टोटल नंबर्स या नंबर ऑफ सैंपल जो भी है। तो अभी यहाँ पे गिवन क्या है, टोटल नंबर है 50, सम तो अपने को ढूंढना है, समेशन डाल देता हूँ, और यहाँ पे एवरेज दिया है 30। तो सम मिल रहा है 30 इंटू 50 विच इज 1500। ठीक है, ये मिल गया। अभी 2 नंबर निकाला गया है जिसका वैल्यू है 35 और 40। तो 35 और 40 निकाला गया है तो ये सम में से रिड्यूस हो जाएगा। तो न्यू सम को सम डैश करके लिखेंगे। सम डैश का वैल्यू आया 1500 माइनस 35 माइनस 40। तो माइनस 35 प्लस 40 करेंगे तो माइनस 75 आएगा। तो आंसर आएगा 1425। ठीक है, तो ये नया सम मिला। अभी अपने को नया एवरेज क्या ढूंढने का है, तो फिर आएगा वैल्यू एवरेज डैश आएगा 1425 डिवाइडेड बाय 48। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था सीईटी में 200 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मिनट्स रहेगा। तो 200 क्वेश्चन 150 मिनट्स। तो अगर आप ये 1425 डिवाइडेड बाय 48 करने लगोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। फिर तो आप यही पूरा सीईटी का कंसेप्ट है कि आपको फास्टर होना चाहिए आपके कैलकुलेशन में। तो 1425 डिवाइड बाय 48 का इसे करेंगे। तो 48 का टेबल अगर आपको पता होगा, टेबल का ज़रूरत नहीं है लेकिन 48 का थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो 48 2 ज़ा 96 होता है और 48 3 ज़ा 144 होता है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। तो 1425 को वी कैन राइट एज 1440 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 48। तो 1440 डिवाइड बाय 48 तो 30 आ जाएगा और 15 बाय 48 ये वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि अप्रोक्सीमेट आंसर लिखने का करके आपको, तो फिर ये पता है ये वैल्यू ऑलमोस्ट पॉइंट में ही आएगा क्योंकि वो 48 के तो ऊपर है नहीं, तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो 30 माइनस पॉइंट में वैल्यू देंगे तो अपने को जाहिर सी बात है आंसर 29 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अभी सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी आप पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से, नहीं हुआ तो मैं बता दूँ। तो होपफुली आपने किया होगा ट्राई एक बार, नहीं किया तो मैं अभी आपको इसका आंसर बताता हूँ। द एवरेज वेट ऑफ 8 men is increased by 2 kg when one of the men whose weight is 50 kg is replaced by a new man। तो 8, अभी इसमें से n पहले मिल जाएगा आपको। n कितना दिया, एवरेज वेट ऑफ 8 men दिया है तो 8 आया आपका नंबर ऑफ पीपल। कितने से बढ़ गया, 2 kg से उसका एवरेज बढ़ गया। तो x पकड़ते इधर फिर से एवरेज, लेट एवरेज बी x। फिर 2 kg से न्यू एवरेज जो आया वो x प्लस 2 हो गया। न्यू एवरेज को एवरेज डैश लिख देंगे। जब एक 50 किलो के आदमी को निकाल के नया आदमी लगाया, तो अभी फिर से मैंने जैसा बताया था सम निकालेंगे। सम क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन एन। तो सम हो गया एवरेज इंटू एन। तो एवरेज इधर x है और n यहाँ पे 8 है। ठीक है, और अभी सम डैश कितना होगा, सम डैश होगा x प्लस 2 इंटू 8। हाँ, लेकिन अभी सम डैश जो है इसका एक और फॉर्मूला दिया गया है अपने को, सम डैश इज इक्वल टू सम, जो ओरिजिनल सम था उसमें से 50 किलो का एक आदमी को निकाल दिया तो -50 हुआ,
और एक नया आदमी को डाला जिसका वेट अपने को ढूंढना है, जिसको अपन y पकड़ लेंगे या ये वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। ये वाला स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। नया सम जो है वो ओरिजिनल सम माइनस 50 किलो का एक आदमी जिसको निकाल दिया, और फिर एक नया आदमी को डाला जिसका वेट अपन पकड़े है इधर y। ठीक है, तो ये आया। तो सम डैश क्या हुआ, x प्लस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू ओरिजिनल सम था 8x माइनस 50 प्लस y। ठीक है, तो अभी ये 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 8x माइनस 50 प्लस y, जबकि y अपने को ढूंढने का है। तो 8x इधर से और इधर से कट हो गया, और 50 इधर गया तो प्लस 50 हो जाएगा, माइनस 50 इधर गया तो प्लस 50, 50 प्लस 16 66 हो जाएगा। ये है न्यू आदमी का वेट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा आंसर, ऑप्शन सी। ये एक क्वेश्चन करने का एक और तरीका है जो कि काफी सिंपल है। अभी क्या बताया गया है आपको, ये मैं ऑप्शन 2 करके लिखता हूँ। ठीक है, 50 किलो का आदमी निकाल दिया है, 8 जन है और सबका 2-2 किलो से बढ़ गया वेट। तो 2-2 किलो से बढ़ गया और 8 जन है, तो टोटल वेट कितना बढ़ा, 16। 50 किलो का आदमी को निकाल दिया गया तो माइनस 50 हुआ, और एक नया आदमी को डाला है तो वो आदमी 50 से तो बड़ा ही होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। तो बेसिकली ऑप्शन डी तो इधर कट ही हो गया। तो 50 से ज्यादा वेट वाला आदमी है और वो 16 केजी एक्स्ट्रा देने का है, तो 50 प्लस 16 ही होगा उसका वेट। तो इसका डायरेक्ट आंसर एक स्टेप में निकाल सकते 66। ये मैं आपको बिगिनर्स लेवल एलओडी 1 के लिए तो सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जब अब अपन फ्यूचर में जाएंगे, एलओडी 2 सॉल्व करेंगे, या फिर अभी जब अपन मॉक्स टेस्ट देने लगेंगे, तब ऑप्शन 2 ही मैं प्रिफर करूंगा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स फॉलो करें। ठीक है, होपफुली ये वाला मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी थर्ड क्वेश्चन पे अपन सॉल्व करेंगे एक बार। आप लोग एक बार रीड कर लो क्वेश्चन, और नहीं हुआ तो एक बार ट्राई करेंगे मिलके। ठीक है, आउट ऑफ 4 नंबर्स, तो डायरेक्ट इधर n गिवन है। पहले हमेशा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, वरना फिर एकदम से अभी ये वाला तो सारा क्वेश्चन मैं 1 लाइन 2 लाइन का ही दे रहा हूँ। एग्जाम में हो सके कि ज्यादा लंबा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए, तो उसको टैकल करने के लिए हमेशा बिट्स एंड पीसेस में सम को हमेशा टैकल किया जाएगा। तो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है आउट ऑफ 4 नंबर, तो n का वैल्यू अपने को 4 मिल गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, ठीक है, तो ये 4 नंबर्स को लेट्स एज्यूम A B C D है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज 15 दिया हुआ है, तो फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज 15, एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर, लास्ट 3 का नंबर है 16। ठीक है, लास्ट 3 का नंबर है 16, एवरेज है 16। इफ द लास्ट नंबर इज 19, डी का वैल्यू इधर दिया हुआ है, डी होता है 19 करके। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, ए क्या है, वो ही क्वेश्चन है। ठीक है, ए का वैल्यू पूछा गया, तो सॉल्व करते। तो क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15, ये एक स्टेटमेंट मिला। और बी प्लस सी प्लस 19 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 16। मैं आपको सबको यही अभी से ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी 70 दिन कुछ बचे होंगे सीईटी के लिए। तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 जनवरी 2024 को, तो ऑलमोस्ट 70 to 80 डेज ही आपके पास बचा होगा सीईटी के लिए। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत फास्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का जो भी है स्पीड मैथ्स, या फिर कुछ तो एक एप्लीकेशन भी आता है मैथ्स गेम रिगार्डिंग, तो उसमें से आप लोग आपका कैलकुलेशन जो स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी 16 into 3 48 होता है, तो
ये इक्वेशन में इधर 48 आया, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48। तो इसमें से b प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, 48 माइनस 19, 48 में से 20 गया तो 28, 28 में से एक ऐड हो गया तो 29। तो b प्लस सी का वैल्यू ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस 29, 15 के 15 इंटू 3, तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 45। तो a का वैल्यू आएगा 45 माइनस 29, तो 45 माइनस 30 कर देंगे तो 15 आ रहा है, और फिर एक ऐड कर देंगे तो 16, तो a का वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। सिंपल लगा। अभी तो एलओडी मन करेंगे तो सारा क्वेश्चन सिंपल ही लगेगा, फिर पोस्ट दैट आपको थोड़ा थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चंस भी हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर लेना पॉज करके, या फिर अभी सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, द एवरेज एज ऑफ 5 मैन, तो एन दिया हुआ है 5। हमेशा उस जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको छोटे छोटे पीसेस में सॉल्व करने का। तो एवरेज एज ऑफ 5 मैन, तो 5 मैन दिया हुआ है, इस सेम एज इट वाज 3 years ago। तो अभी का एवरेज न्यू एवरेज और ओरिजिनल एवरेज चेंज नहीं हुआ है, 3 साल पहले और 3 साल बाद। जब भी एज रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो अपने को एज, अभी आज मैं 26 का हूँ तो 3 साल बाद मैं 29 का होऊंगा, या फिर मैं 3 साल पहले 23 का होगा। तो ऐसा हमारा पूरा ग्रुप है, तो एवरेज सबका 3-3 साल से ऊपर नीचे हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी इसमें क्या बताया, एक ओल्ड पर्सन को रिप्लेस करके एक नया आदमी को बिठाया, तो उससे एवरेज चेंज नहीं हुआ है करके। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जानने का है। तो सिंपल सी बात है, 3 साल पहले जो लोगों का एज था उसको अपन ए, बी, सी, टी और ई कंसिडर कर लेंगे, ई बीइंग द ओल्डेस्ट और ए बीइंग द यंगेस्ट। ठीक है, इतना हो गया। फिर अभी 3 साल बाद क्या होएगा, सब लोग 3 से ऐड हो जाएंगे, ए, बी, सी, डी, ई, और ये पूरा होएगा 3 से ऐड। ठीक है, ये हो गया। तो अभी इन लोग का एवरेज निकालना है, तो ये डिवाइड बाय 5 होएगा, और इसमें ये नए वाले जो एवरेज निकालेगा उसमें ई नहीं रहेगा, ई के जगह पे आएगा एक एफ। ठीक है, तो इनका एवरेज कितना होएगा, लेट्स से इनका एवरेज था एक्स। हाँ, तो फिर अभी जो समेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, सम अपॉन एन इज इक्वल टू एवरेज। तो क्योंकि एवरेज मैंने इधर x कंसीडर किया है और सम को मैंने 5 कंसीडर किया है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जिसका समेशन होगा, समेशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका वैल्यू होगा 5x। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया, सिंपल लग रहा है। और अभी नया वाला जो है, इसमें a प्लस 3, बी प्लस 3, सी प्लस 3, डी प्लस 3 प्लस एफ, ऐसा हो जाएगा। तो a प्लस 3, बी प्लस 3, a प्लस 3, बी प्लस 3, सी प्लस 3, डी प्लस 3, तो ये 4 बार 3 हो गया, तो ये 12 आ जाएगा, प्लस एफ। इसका भी समेशन सेम हो गया, तभी तो एवरेज सेम आ रहा है ना दोनों का। ठीक है, ऐसा आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आता है देखते। ठीक, इधर माइनस आएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। ठीक है, तो ए तो दोनों तरफ से कट हो गया, बी भी दोनों तरफ से कट हो गया, सी भी दोनों तरफ से कट हो गया, डी भी कट हो गया। ठीक है, तो ई माइनस 12 माइनस एफ इज इक्वल टू 0। और इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ई माइनस एफ का वैल्यू लेना है, तो ई माइनस एफ इज इक्वल टू 12। यहाँ पे पिछले बार जैसा दिमाग नहीं लगाना गया, जैसे सेकेंड क्वेश्चन में किया कि 5 लोग थे, 3
से डिफरेंस आ गया तो 15 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखने का। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक था, इसीलिए ही मैंने ये वाले क्वेश्चन को ऐड किया गया कि ये उससे डिफरेंट था करके। उसमें एक आदमी को निकाल के दूसरे आदमी को लाया गया है तो एवरेज भी चेंज हो गया, इसमें एवरेज चेंज नहीं हुआ है। तो 5 × 3 -3 भी अपने को करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू आया 12, जो कि ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। तो फिर अभी 5th क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे। ये वाला जो रहेगा LOD 1, इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा और LOD 1 पार्ट 2 निकालेंगे जिसमें 6 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वरना वीडियो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा और लोगों को इंटरेस्ट भी खो देगा। तो अगर आपको कंटेंट में वैल्यू लग रहा है तो ही आप लोग देखिएगा वीडियो, नहीं लगेगा तो मत देखना। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करिएगा, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेंगे एक बार। टाइपिस्ट ए कैन टाइप अ शीट इन 5 minutes, टाइपिस्ट बी in 6 minutes and typist C in 8 minutes. What is the average number of sheet types per hour? तो पहले इनका तो मिनट्स में दिया हुआ है, डेटा मिनट में दिया हुआ है और इसको आवर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये सबको पता है, फिर भी मैं एक बार स्टेट कर रहा हूँ। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ऐसा होता है। तो एक आवर में सबका स्पीड मांगा है, तो टाइपिस्ट ए का कंसिडर करेंगे। ए 5 मिनट में लिखता है एक पेज, बी 6 मिनट में लिखता है एक पेज और सी 8 मिनट में लिखता है एक पेज, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना लिखेगा, 1 घंटे में इन लोग कितना लिखेंगे, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इधर आएगा 12 पेज लिख पाएगा ए, बी लिख पाएगा 10 पेज और सी लिख पाएगा 60/8, ठीक है। अभी 4 के टेबल में 2 सा और 4 के टेबल में 15 सा, 15 4 सा 60 होता है, ठीक है। और 15 डिवाइड बाई 2 7.5 पेज लिख पाएगा सी। अभी इन तीनों का एवरेज निकालना है, 12 + 10 + 7.5 डिवाइडेड बाय 3, ये करना है। लेकिन अभी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। अगर ये 7.5 के जगह पे 8 होता है ये, तो 8 + 12 20, 20 + 10 30, 30 डिवाइड बाई 3 10, तो डायरेक्ट 10 आ जाता था आंसर। तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 10 से कम होगा और इतना भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 0.5 डिवाइड बाई 3 ही है। तो फिर ये डायरेक्ट अपने को बाय विजुअलाइजेशन ही पता चल जा रहा है। एवरेज नंबर ऑफ शीट इनका ऑप्शन बी होगा, जो कि है 9.83, ठीक है। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में आएंगे अपन अभी। तो जो 6th क्वेश्चन है LOD 1 पार्ट 1 का, ठीक है। एक बार पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लेना, वरना देख लेंगे सोल्यूशन। ये थोड़ा अभी से थोड़ा लेवल थोड़ा बढ़ने लगेगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो सोल्यूशन लिख देता हूँ मैं। अ बैट्समैन प्लेड 16 इनिंग्स, तो डायरेक्टली जैसा मैंने आपको हमेशा बताया था, एन का वैल्यू आया है 16, ठीक है। इन द 17 इनिंग्स ही मेड 87 रन, thereby increasing his average by 3. तो let's take initial average, original average is equal to x, new average which is x dash is equal to x plus 3. तो अभी सॉरी फॉर दैट कॉल। तो अभी 17th इनिंग्स में उन्होंने बोला कि 87 रन स्कोर किया गया करके। तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, सम अपॉन n इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है। तो सम कितना है, सम को इधर सम ही लिख देंगे फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू x। तो अभी सम का वैल्यू इसमें से क्या आएगा, सम इज इक्वल टू 16x। अभी सम डैश का देखेंगे, सम डैश
अपॉन 17 इज इक्वल टू x प्लस 3, ये गिवन है ना। तो सम डैश इज इक्वल टू 17x प्लस 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51। ठीक है, ये आया। अभी सम डैश का वैल्यू जो है 16 मैच तो सेम खेला, तो 16 मैच का सम सेम रहेगा, और 17th मैच के लिए 87 रन एक्स्ट्रा बना है। तो सम डैश का वैल्यू आएगा सम प्लस 87, जो उन्होंने लास्ट मैच में मतलब 17th मैच में स्कोर किया। तो इसका वैल्यू आएगा 17x प्लस 51। अभी सम का वैल्यू पता है अपने को 16x, यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, 16x प्लस 87 इज इक्वल टू 17x प्लस 51। इस x 16x को इधर लेके जाएंगे तो -16x हो जाएगा, और 51 को इधर लेके जाएंगे तो -51 हो जाएगा। -51 आएगा तो इधर 36 आ जाएगा। 36 इज इक्वल टू x। तो व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग पूछा क्वेश्चन में। तो ओरिजिनल एवरेज अपने को मिला 36, और अभी उनका एवरेज और 3 से बढ़ गया। तो एवरेज आफ्टर 17th innings will be 36 plus 3 is equal to 39। ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना LOD 1 पार्ट 1 खत्म हो जाता है एवरेजेस के रिगार्डिंग। तो अभी सेकंड जो है अपना LOD 2, LOD 1 पार्ट 2, उस पर अपन परसेंटेज को ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपके दूसरे CET फ्रेंड्स को शेयर करना ये वाले क्वेश्चंस। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी एवरेजेस का थोड़ा बेसिक आइडिया तो आ गया होगा। अभी नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो पर।